अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रग़ाम आमिर डार और आज हम आपके लिए ये 5 मरला का स्पेनिश एलिवेशन में तैयार किया हुआ 5 बेड का घर लेकर आए हैं जो लाहौर के अंदर तारिक गार्डन के अंदर अवेलेबल है, ई ब्लॉक के अंदर। आए हम आपको सबसे पहले इसकी सराउंडिंग दिखाते हैं। इसकी राइट साइड पर भी आप देख सकते हैं कि न्यू घर बने हुए हैं और सामने भी अगर हम देखें तो घर यहाँ पर बने हुए हैं, मतलब ये घरों में घर है। और अगर हम इस विसिनिटी में देखें तो यहाँ पर गैस के कनेक्शंस भी अवेलेबल हैं विसिनिटी में आसपास, लेकिन क्योंकि अब जो न्यू हाउसेस आ रहे हैं उनके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कनेक्शंस, तो अभी न्यू गैस के कनेक्शंस नहीं लग रहे। तो व्यूअर्स, विसिनिटी की डिस्कशन करने के बाद हम इसकी एलिवेशन, इसके फ्रंट फसाद को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपसे जिक्र किया कि ये एक स्पेनिश आउटलुक के अंदर तैयार किया गया घर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मोल्डिंग्स का काम, यहाँ पर आपको पिलर्स का काम, एक स्पेनिश सिग्नेचर वर्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो एक सिग्नेचर विंडो दी गई है स्पेनिश घर की, ये इसकी लुक को काफ़ी इन्हांस कर रही है और एक आपको यहाँ पर इसका एक काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा एलिवेशन नज़र आ रहा है। अगर हम गेट की इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें इसका सीएनसी के काम के साथ बनाया हुआ इसका स्टील का पिच ब्लैक कलर का गेट मिलता है। आप देख सकते हैं वाइड ओपन है इस टाइम, और यहाँ पर हम एक सडान एसयूवी पासानी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से हमें 3 ग्रेनाइट के स्टेप से बिल्कुल यहाँ अंदर गैराज की तरफ एंट्रेंस मिलती है और एक काफ़ी खूबसूरत एलिगेंट और एक वाइटिश सा यहाँ पर हमें इसका गैराज सेक्शन मिल रहा है। टाइल्ड है ऑल फ्लोर्स आप देख सकते हैं, और यहाँ पर साइड्स पर काफ़ी हाइट तक यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है। राइट साइड की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ पर हमें एक सर्विस एरिया मिलता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके एलिवेशन की काफ़ी एक एलिगेंट खूबसूरत लुक यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप अपना सफाई सुथराई का सामान रख सकते हैं, एक बाइक पार्क कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एक सडान एसयूवी बासानी पार्क कर सकते हैं। इस गैराज के अंदर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पर हमें मार्बल मोजाइक में एक 3D मार्बल मोजाइक का काम मिलता है, कैलीग्राफी का, जिसके अंदर ये हस्बुल्लाह व निअमल वकील लिखा हुआ है। लाइट्स का काफ़ी अच्छा काम है, और साथ ही साथ अगर हम इसकी फॉल सीलिंग देखें तो ये भी सिंपल येट एलिगेंट फॉर्मेट में तैयार की गई है। डोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 2 ग्रेनाइट के स्टेप्स के साथ, एक तो राइट साइड से इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस, यहाँ से इसकी बिल्कुल डबल लीफ डोर से सेंट्रल सेक्शन की एंट्रेंस, और एक सेपरेटेबल रास्ता जिससे आप ऊपर वाले यूनिट को अलग भी कर सकते हैं दिया गया। हम राइट साइड वाले डोर से एंटर होते हैं। ये जी सॉलिड वुडन डोर है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं काफ़ी एक एलिगेंट वाइब है। अब जैसे ही हम एंटर होते हैं इनके ड्राइंग रूम के अंदर 2x4 की टाइल, सेम स्कर्टिंग, और ये जो थीम वॉल इन्होंने बनाई है टाइल्स के साथ, जिसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि डब्ल्यू टाइल स्टाइल में आप ब्रेकेज चेक कर सकते हैं। यहाँ से डब्ल्यू टाइल स्टाइल में एक इसकी ये वॉल बनाई गई है और एक एलिगेंट वाइब आ रही है। फॉल सीलिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल ये एलिगेंट डायमंड शेप में इसमें काम किया गया है। और ये पार्टीशन है, अगर आप इसको अलग करना चाहें या इसको खोलना चाहें, आप इसको हटा भी सकते हैं। इसके साथ ही हमें मिलता है इसका ये टीवी लाउंज, मतलब अगर हम इसको लॉन्ग टीवी लाउंज में भी कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर बैठ के हम इसको एज अ लॉन्ग टीवी लाउंज भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ह्यूज साइज का कंसोल है व्यूअर्स, अप टिल द सीलिंग। यहाँ से हमें शोपीस के रैक्स मिल रहे हैं, सेम टाइल्स यहाँ पर कंटिन्यूड है। राइट साइड पर देखें तो वॉलपेपर का काफ़ी खूबसूरत काम किया गया है। फॉल सीलिंग देखें वो भी सिंपल येट एलिगेंट है, और एक शानदार सा शैंडलियर इंस्टॉल्ड है। तो व्यूअर्स, अगर हम सेंट्रल सेक्शन की तरफ से इसके एंट्रेंस होता है, जो इसका डबल लीफ डोर है, वहाँ से भी इसकी एंट्रेंस लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये है इसकी ग्रैंड एंट्रेंस। आप डोर की शेप चेक करें, आप इसकी डिज़ाइनिंग चेक करें, क्लासिकल सॉलिड वाइब आ रही है। और ये वुडन डोर वुडन चौकाट के साथ बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग, सिंपल है और एलिगेंट है। यहाँ से हम एंटर होकर देखते हैं सेम टीवी लाउंज सेक्शन में, तो एक काफ़ी खुली खुली वाइब आ रही है व्यूज़ हमें यहाँ से इसके इसी टीवी लाउंज कॉमन सेक्शन की। सामने हम देखें तो हमें राइट साइड पर इसका किचन मिलता है आपको, और थोड़ा सा मजीद लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक लॉन्ड्री सेक्शन मिलता है, और राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है इसका बेडरूम। व्यूअर्स, बेडरूम के अंदर भी 2x4 की टाइल्स और एक एलिगेंट वाइब। आप ये चेक करें, इसकी थीम वॉल काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। यहाँ पर एक वुडन पैनलिंग है, इंटरमिटेंट फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वाइट स्ट्रिप्स है दरमियान में। और अगर हम बेड के पॉइंट से आए तो बिल्कुल यहाँ आपके राइट साइड पर थोड़े से आपके डेकोरेशन के पीसेस रख सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। वॉलपेपर काफ़ी खूबसूरत सा एलिगेंट सा यहाँ पर यूज़ किया गया। बेड के पॉइंट से है तो काफ़ी इसकी यूटिलिटी अच्छी है। 2x4 की टाइल्स, कंसील्ड वार्डरोब अप टिल द सीलिंग,
फॉल सीलिंग चेक करें, काफ़ी सिंपल एलिगेंट, और एक यहाँ पर हमें एक आर्च टाइप लुक मिल रही है यहाँ पर। और राइट साइड की तरफ देखिए तो यहाँ से डे लाइट की सोर्सिंग और साथ ही अटैच्ड बाथरूम, डिजाइनर बाथरूम आप चेक कर सकते हैं। वुडन डोर्स, बड़े साइज के मिरर्स, वैनिटी, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको शावर के सेक्शन, रेन शावर एक्सपीरियंस 5 मरले के अंदर, और कंसील्ड कमोड सेक्शन। व्यूअर्स एक एक चीज इन्होंने काफी अच्छी बनाई है, टाइल अप टिल द सीलिंग, हर हिसाब से इन्होंने इस घर को अच्छा डिजाइन किया, चाहे वॉलपेपर्स हो, चाहे टाइल्स हो, डोर्स हो, डिजाइनिंग हो, या फिर उसकी यूनिफॉर्मिटी हो, हर चीज को ये तरीके से कैरी करके लेकर चल रहा है। साथ ही मिलता है हमें इसका ग्राउंड फ्लोर का किचन, काफी अच्छे साइज में व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लैक ग्रेनाइट के टॉप्स हैं और कारपेंट्री में आपको यूनिफॉर्मिटी मिल रही है, एक पता चल रहा है कि किसी डिजाइनर ने बनाया। और साथ ही यहाँ पर हमें 3D टेक्सचर में टाइल्स मिल रही हैं जो मैट फिनिश में भी है, और यहाँ पर हमें टेक्सचर्ड फॉर्मेट भी दे रही है। राइट साइड पर देखें तो उसी तरह हमें वुडन डोर मिल रहा है, वुडन फ्रेम जिसके अंदर ग्लास इंस्टॉल होना है अभी। और इसकी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर हमें डिजाइन स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर, डिजाइन स्पेस फॉर ओवंस, ईच एंड एवरीथिंग काफी प्लान्ड मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर देखें तो जहाँ पर किचन की खिड़की है यहाँ पर हमें फॉसेट पॉइंट दिया गया, मतलब डेलाइट की सोर्सिंग भी है, वेट भी काफी अच्छा है, ऊपर एग्जॉस्ट की अलग जगह है। और अगर हम हुड होप की देखें तो हुड का एग्जॉस्ट बिल्कुल अलग से निकल रहा है, और होप भी यहाँ पर इंस्टॉल है जिसको इस तरह इन्होंने इसे कवर किया हुआ है ताकि डस्ट ना पड़े इसके अंदर। तो हर चीज़ को इन्होंने काफ़ी तरीके से कैटर किया है। किचन के साथ ही जैसे हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें इसका लॉन्ड्री एरिया, जहाँ पर आप गीज़र इंस्टॉल कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं अपना यहाँ पर। और एक काफ़ी अच्छी वाइब है इस एरिया की, आपको प्लांटर्स हर तरफ ही नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स अगर हम इस घर के डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड है 3.25 करोड़ रुपए, और ये लोकेटेड है तारिक गार्डन लाहौर के अंदर। और व्यूअर्स जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि यहाँ से एक पार्टीशन करके इसको सेपरेट भी किया जा सकता है, एज ए सेपरेट यूनिट भी, क्योंकि इसकी एंट्रेंस भी बिल्कुल सेपरेट है, और इसको कंबाइन भी करना चाहे तो यहाँ से भी एंटर किया जा सकता है। अब हम जाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ब्लैक ग्रेनाइट की जगह ग्रे ग्रेनाइट के ट्रेड राइजर स्कर्टिंग के साथ राइट साइड पर देखें तो एल्यूमिनियम की रेलिंग्स के साथ ही ये डबल हाइटेड लॉबी इसकी अप टिल सेकेंड फ्लोर मूव कर रही है व्यूअर्स, जिसमें हमें स्टेयरकेस में लेफ्ट साइड पर वॉलपेपर्स का काम मिल रहा है मोल्डिंग के साथ साथ। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर मूव करते हैं तो हमें खूबसूरत सा इसका एक एस्थेटिक सा टीवी लाउंज मिलता है फॉर द फर्स्ट फ्लोर। और आप चेक कर सकते हैं कि किस साइज़ का यहाँ पर एक कंसोल थीम दिया गया है, कि यहाँ पर आपका कंसोल हो, एलसीडी आपकी इंस्टॉल्ड हो, ये खूबसूरत सा शैंडलियर लगा हो, इस साइड पर आपके ये लैंप्स हैं, यहाँ बैठकर आप अपना काफ़ी अच्छे तरीके से डे इंजॉय कर सकते हैं, जहाँ से आपके डे लाइट की सोर्सिंग, वेंटिलेशन की सोर्सिंग। और बैक साइड पर देखें तो ये है जी इसका मास्टर बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का, काफ़ी अच्छे साइज़ में व्यूअर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बोथ साइड्स पर आपको सॉकेट्स मिल रहे हैं बेड के डिज़ाइंड स्पॉट पर, और एक सिमेट्री आपको इसकी डिज़ाइनिंग में नज़र आ रही है। सेम ही इसकी फॉल सीलिंग बेड की वॉल से अलाइंड करके बनाई गई है। और अगर हम बेड के पॉइंट से आए तो बिल्कुल हमें इसके लेफ्ट साइड से मिलता है इसका एक प्राइवेट टेरेस सफिशिएंट स्पेस के साथ। यहाँ से अगर हम जाएं तो हम इसको यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसोल बनाया गया कि आप इसको बेड से एंजॉय भी कर सकते हैं। और बिल्कुल सामने देखें तो यहाँ पर कंसील्ड वार्डरोब टिल द सीलिंग मिलती है, और इसके बिल्कुल सामने कंसील्ड वार्डरोब के साथ ही मिलता है हमें इसका अटैच्ड बाथरूम, एक डिजाइनर लेवल बाथरूम में आप वैनिटी चेक कर सकते हैं। ब्लैक ग्रेनाइट इन्होंने किस शेप में काटा है, तो काफ़ी मेहनत की हुई है इसके अंदर। और ये बिल्कुल कमोड इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ से आते हैं तो ये इसका शावर सेक्शन है। और जो व्यूअर्स हमने आपको दिखाया था इसका 3 विंडोज़ वाला सेक्शन, वो ये बाथरूम है बेसिकली, जिसको ये विंडोज़ लग रही है और एक काफ़ी ओपन वाइब आ रही है। और सारे डोर्स इसके इवन बाथरूम्स में भी हमें वुडन ही मिल रहे हैं। तो व्यूअर्स अभी हम इसके सेकंड बेड में गए थे, और क्योंकि अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर इसका जो सेकंड किचन है उसको हम एक डिटेल से देखते हैं, जहाँ पर हमें होप भी इंस्टॉल मिल रहा है, हुड की भी स्पेस यहाँ पर डिज़ाइन दी गई है, फॉसेट ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, और डिज़ाइन स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ लेकर चल रहे हैं। और साथ ही हम आते हैं इसके इस वक्त तक के थर्ड बेडरूम के अंदर।
इसकी अलग थीम है। हमने देखा है कि पहले 2 बेड्स की अलग थीम थी, इसकी अपनी ही थीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडन पैनल्स और थोड़ा सा यहाँ पर टिल्टेड हमें यहाँ पर वुडन डिज़ाइंस मिल रहे हैं और 2 डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स मिल रहे हैं। सेंट्रल डिफरेंट है, राइट लेफ्ट साइड पर डिफरेंट है। और बेड के पॉइंट से आए तो यहाँ से बिल्कुल सामने हमें इसका एक कंसोल मिलता है जहाँ पर आप यहाँ पर अपना LCD या TV इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम फॉल सीलिंग की तरफ देखें तो इसके अंदर भी काफ़ी खूबसूरत सिंपल ये डेलिकेट डिज़ाइंस बनाए गए हैं। और राइट साइड से यहाँ से इसकी ये एक सेफ्टी ग्रिल्स के साथ काफ़ी खूबसूरत सी इसकी विंडो है। आप इसके देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी प्लांटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। व्यूअर्स, तारिक गार्डन के अंदर इटसेल्फ सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन है, तो ये सोसाइटी की अट्रैक्शन को भी काफ़ी इन्हांस करता है। साथ ही हम जाते हैं इसके बाथरूम की तरफ। तो जैसे हम फर्दर आगे आते हैं तो ये मिलता है हमें इसका ड्रेसिंग रूम, जिसके अंदर कंसील्ड वार्डरोब्स हैं। आप यहाँ पर मिरर्स लगा सकते हैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से। और साथ ही जैसे हम जाते हैं इसके अटैच्ड बाथरूम में तो काफ़ी खूबसूरत सा इसका हमें अटैच्ड बाथरूम मिलता है, थोड़े से मॉडर्न थीम के अंदर, ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर वाइट वैनिटी। और लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इसका एक शावर केस मिल रहा है और टाइल्स भी इसके अंदर ग्रे ब्लैकिश थीम के अंदर मिल रही है। कमोड सेकंड काफ़ी खूबसूरत है। और साथ ही ये इसकी लाइटिंग होती है इस वक्त, लाइट के साथ जो इसकी लुक निकल रही है काफ़ी बेहतरीन है। और बिल्कुल हम इसकी वार्डरोब्स की अगर हम डेप्थ की बात करें, क्योंकि ये हमने आपको दिखाई नहीं थी, काफ़ी डीप इसके अंदर हमें वार्डरोब सेक्शंस मिल रहे हैं। मतलब आप इसके अंदर अच्छी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर यूटिलाइजेशन के लिए। तो व्यूअर्स, इस वक्त तक हमने इसके कवर किए 3 बेड 2 किचन, मतलब डबल यूनिट। और अब हम जा रहे हैं इसके सेकंड फ्लोर पर सेम ग्रेनाइट के स्टेयर केस से, और इस सेकंड फ्लोर पर भी 2 बेड्स हैं अटैच बाथ। आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम आगे इसके माउंटी सेक्शन में व्यूअर्स, जहाँ पर हमारे पास थोड़े से ये स्टोरेज एरिया, जहाँ पर अपने बारबेक्यू एक्सेट्रा की चीज़ें भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं हमें ये 2 मज़ीद बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में आते हैं, मतलब घर का 4th बेड, प्रॉपर बेड है व्यूअर्स। यहाँ पर आप बेड इंस्टॉल कर सकते हैं अपना, और आपका एक यहाँ पर क्वीन साइज बेड आसानी आ सकता है। बिल्कुल सामने आप LED इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट साइड से डे लाइट की काफ़ी अच्छी सोर्सिंग है, वेंटिलेशन है। और बिल्कुल सामने ही अगर हम देखें तो ये है जिसका अटैच बाथरूम। सेम आप देख सकते हैं कि एक्सेसरीज यहाँ पर यूज़ की गई हैं। मिरर्स अच्छे हैं, वैनिटी, ग्रेनाइट, टाइल्स, शावर सेक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग, कमोड्स, और साथ ही साथ कंसील्ड वार्डरोब्स इवन आपके सेकंड फ्लोर के बेडरूम्स के अंदर भी। और इसके साथ ही हमें इसका मिलता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th बेडरूम। सेम स्टैंडर्ड के टाइल्स, सेम यहाँ पर हमें नीचे में वॉलपेपर्स मिल रहे हैं। बेड आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये चेक करें, बेड पे हो आप इस वाले 5th बेडरूम में। लेफ्ट साइड से आपके यहाँ से डे लाइट की सोर्सिंग, वेंटिलेशन की सोर्सिंग, फॉल सीलिंग सिंपल ये डेलीगेट। और जैसे ही हम इसके बाथरूम की तरफ जाते हैं तो ये ड्रेसिंग सेक्शन, वार्डरोब्स काफ़ी अच्छी डेप्थ के साथ मिलती है हमें अप टिल द सीलिंग। और जैसे इसके अटैच बाथरूम में देखें तो वो भी हमें काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ एक उसी लेवल की हमें चीज़ों में डिज़ाइंड ये वाला बाथरूम भी मिल रहा है। तो भी अभी तक हमने कवर किया इसके 5 बेड। जैसे मैंने कहा था लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अब आते हैं हम इसकी लास्ट चीज़, मतलब इसके रूफ टॉप पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें एक सिटिंग स्पेस मिल रही है, काफ़ी खूबसूरत, साफ़ सुथरी और सेफ़। यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रिल्स लगा के बच्चों के लिए भी मज़ीद इसको सेव किया जा सकता है। और अगर वैसे देखें तो एक काफ़ी अच्छी ब्रीदिंग स्पेस है, काफ़ी अच्छी स्पेस यूटिलाइजेशन है इस घर के अंदर, इस विसिनिटी के अंदर। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ, मज़ीद खूबसूरत घरों के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।